होगा ही होगा, कांग्रेस का भी अस्तित्व समाप्त होगा। भविष्य में इसका कोई जनाधार मुझे तो लगता नहीं रहेगा। अगर गहलोत जैसे नेताओं को बागडोर देंगे तो अपना बेड़ा गर्क करेंगे। कायदे में तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने निर्णय लेना चाहिए। अशोक गहलोत जैसे लोगों को लात मार के पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। यहाँ बचानी है और वापस दोबारा देश के अंदर वापसी करनी है तो सचिन पायलट उभरता हुआ चेहरा है, उस चेहरे को सामने लाना पड़ेगा। सचिन पायलट तो इस देश के नेता हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक अपना स्वार्थ की राजनीति नहीं करी। अगर सचिन जैसे युवा वर्ग और मेहनती लड़के अगर सामने आवेंगे, उनको अगर कार्यभार सौंपा जाएगा तो कांग्रेस पूरे देश पर राज करेगी। अशोक गहलोत ने पता, अशोक गहलोत जैसे नेता अपने आप तो जाएंगे ही, कांग्रेस ने भी साथ में लेकर जाएंगे। उसके बाद 2024 में गुज्जर समाज जो है कांग्रेस के खिलाफ रहेगा और उस बिल्कुल ईंट से ईंट बजाना काम करेगा। की एंडी बार बार नहीं चलती, एक बार चढ़गी काट के एंडी उसकी दोबारा नहीं चलती। अभी उन्होंने पार्टी के निमटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अध्यक्ष के लायक तो वो है ही नहीं और मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा कौन नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल घमासान मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का गुर्जर समाज सचिन पायलट के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज राजस्थान के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के एक बड़े शुभचिंतक चौधरी वेदपाल जी मौजूद हैं। चौधरी वेदपाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में जो घमासान मचा हुआ है, तो आप क्या कारण मानते हैं सचिन पायलट को कुर्सी आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए विपिन भाई, सच्चाई तो ये है कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई थी, उसी समय बड़ा अन्याय सचिन पायलट जी के साथ में हुआ था, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पे, उन्हीं की मेहनत से और उन्हीं के जनाधार से कांग्रेस की सरकार वहाँ आई थी। कायदे में तो उसी समय सचिन पायलट को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, तभी कांग्रेस का जनाधार पूरे देश में बढ़ता। कारण क्या मानते हैं आप? 2018 में जिस समय राजस्थान में सरकार बनी थी, तो उस समय सचिन पायलट को कुर्सी क्यों नहीं मिली, जबकि आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है, बड़ा योगदान सचिन पायलट का था। उसके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस की नीति सही होती और वो शुभचिंतक होते इस देश के लिए, जनता के और अपनी पार्टी के, तो उसी समय उसे बनाते, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते, अशोक गहलोत को ना बनाते। क्योंकि अशोक गहलोत जनाधार वाला नेता तो है नहीं, न उन्होंने फील्ड में कुछ काम किया। उस टाइम 2018 से पहले, चुनाव से पहले, सचिन पायलट को कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी राजस्थान की, और उन्होंने पूरी मेहनत की। उनका जनाधार भी है, क्योंकि उनका जो राजेश पायलट जी थे वो खाली एक बिरादरी के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। किसान बिरादरी के वे नेता थे, मजदूर के वे नेता थे, हर समाज के नेता थे। राजेश पायलट ने कांग्रेस को बचाने के लिए कितनी मेहनत करी, ये जग जाहिर है। तो उस बात को देखते हुए तब भी अगर कांग्रेस सही एक्शन ले लेती तो शायद राजस्थान के बजाय और भी कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आती। आप भी कह रहे हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट ने कांग्रेस को खड़ा करने में मेहनत की और पूरे देश का गुर्जर समाज, पूरे देश की जनता यही बात कह रही है, तो क्या ये बात कांग्रेस हाईकमान को दिखाई नहीं देती? क्या अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी बड़े नेता हैं? अगर कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को ये बात दिखाई देती कि सही क्या है और गलत क्या है, तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति जो हो रही है वो नहीं होती। गुज्जर समाज बहुत भारी संख्या में इस देश के अंदर निवास करता है और गुज्जर समाज देशभक्त भी रहा। गुज्जर समाज मूलतः खेती करता है और इस देश के अंदर केवल किसान ही ऐसा है कि जो इस देश की अर्थव्यवस्था भी सुधार सके और देश की पूरी राजनीति को बदल के रख सकता है। तो अगर उनमें पहले ही वह सही सलामत निर्णय लेते तो आज कांग्रेस की सरकार बहुत होती, उसके एमपी भी ज़्यादा आते। और भविष्य में भी देख लियो आप, अगर सचिन पायलट को एक चेहरे के रूप में पेश करें, प्रस्तुत करें, तो अब भी कांग्रेस वापसी कर सकती है। आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट कद्दावर नेता हैं, जन जन के नेता हैं, लेकिन अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि जन जन का नेता तो मैं हूं, जनता तो मेरे साथ है। आप देख लीजिए, सभी विधायक जो है मेरे साथ खड़े हुए हैं। अगर अशोक गहलोत जन जन के नेता होते तो जो उन्होंने अभी ड्रामा रचा वो जग जाहिर है। उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी किसी दिन की छोड़ दी और ना ही अपने जो उनके समर्थक भी थे वो भी आज आते हैं। हम भी रोज़ टीवी पर समाचार देखे हैं। तो अशोक गहलोत तो ना तो अपना है,
ना जनता का नेता है और ना कांग्रेस का नेता है। उसने कांग्रेस को ख़त्म करने में अभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप क्या मानते हैं, सचिन पायलट जिस समय 2018 में सरकार बनने वाली थी और मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े प्रबल दावेदार थे, उस समय उन्हें कुर्सी नहीं मिल पाई, वो उस समय भी चुप रहे। उसके कुछ साल बाद फिर एक बार चर्चाएं शुरू हुई, उसके बाद फिर वो चुप रह गए और अब ये पूरा का पूरा प्रकरण हो रहा है। सचिन पायलट तो अभी भी चुप हैं। ऐसा है विपिन भाई, सचिन पायलट की ये महानता है, वो देश के भी शुभचिंतक हैं, वो अपनी कांग्रेस पार्टी के भी शुभचिंतक हैं। अगर उन्हें बगावत करनी होती तो बहुत पहले भी कर देते। और अब भी वो इसी तरह सोच रहे कि भाई कांग्रेस पार्टी भी बच जा, राजस्थान भी बच जा और इस देश की राजनीति में फिर दोबारा से कांग्रेस वापस आ जा, चाहे कुछ भी हो जा। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस यहाँ बचानी है और वापस दोबारा देश के अंदर वापसी करनी है तो सचिन पायलट उभरता हुआ चेहरा है, उस चेहरे को सामने लाना पड़ेगा। चाहे मैं सेंटर में लावें, चाहे वो राजस्थान की कमान, पहले तो राजस्थान की कमान उन्होंने देनी चाहिए उसके हाथ में, उसके बाद फिर पूरे देश का लीडर उन्होंने सामना कर पायलट को करना चाहिए। और निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस वापसी करेगी। पायलट इतना बड़ा चेहरा इस समाज के अंदर और इस देश के अंदर है क्योंकि वो मेहनती आदमी है। सचिन पायलट के पक्ष में राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश से जनता आवाज़ उठा रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सचिन पायलट केवल राजस्थान के नेता नहीं बल्कि अब देश के नेता बन चुके हैं? नहीं, ये तो सच्चाई है कि सचिन पायलट पूरे देश का नेता है। सचिन पायलट के हाईलाइट होने से वहाँ जाकर कांग्रेस जब कमान देती है तो यहाँ तक भी असर पड़ेगा, नहीं पूरे देश में असर पड़ेगा, पूरे किसान बिरादरी में असर पड़ेगा, पूरे गुज्जर समाज में तो पड़ेगा ही। क्योंकि गुज्जर समाज पहली तो बात यह है कि राजनीति जो है समाज से ऊपर उठ कर होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए, देश के हित में होनी चाहिए। तो सचिन पायलट तो इस देश के नेता हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी आज तक अपना स्वार्थ की राजनीति नहीं करी। अगर वो स्वार्थ की राजनीति करते तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ना होता। और अशोक गहलोत ने जितना बेड़ा कर कांग्रेस पार्टी का खड़ा, क्योंकि मैं एक बात बड़ी बेबाकी से कहूँ कि आज तक इस देश के अंदर कांग्रेस का बड़ा योगदान है। इस देश के अंदर, इस देश के अर्थव्यवस्था में ले लो या देश के विकास में ले लो, क्योंकि जितना हमें देखा जब देश आज़ाद हुआ यहाँ था क्या, यहाँ कुछ भी नहीं था। उसके बाद कांग्रेस ने यहाँ दुनिया भर की कंपनी भी ली, अस्पताल बन, मतलब जितना प्रोग्रेस हुई कांग्रेस के टाइम में हुई। अब तो सिर्फ केवल दिखावा है, मौजूदा सरकार को तो केवल दिखावा है। लेकिन अगर कांग्रेस सही रास्ते पर चले और अपने सही जो स्टार नेता हैं उनको सामने लावे तो आज भी कांग्रेस वापसी कर सकती है। लेकिन गहलोत जैसों को अगर आप अवसर दोगे तो फिर कांग्रेस का यही हाल होगा जो मौजूदा हो रहा है। अशोक गहलोत जब जब सचिन पायलट के हाथ अवसर आता है तो उनकी टांग खींचने का काम करते हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट से ईर्ष्या करते हैं या गुर्जर समाज से कुछ ईर्ष्या है? अशोक गहलोत स्वार्थी नेता है। अगर वो स्वार्थी नेता ना होते तो सचिन पायलट के हाथ में कमान चली जाती। इसलिए नहीं जान दे रहे कि भाई फिर कांग्रेस में बड़ा चेहरा सचिन पायलट है, कांग्रेस पूरे देश पर राज करेगी। अगर सचिन जैसे युवा वर्ग और मेहनती लड़के अगर सामने आवेंगे, उनको अगर कार्यभार सौंपा जाएगा तो कांग्रेस पूरे देश पर राज करेगी। ये अशोक गहलोत ने पता, इस देश के सारे नेताओं ने पता है इस बात का। और सचिन पायलट एक ईमानदार आदमी है, क्योंकि ईमानदारी तो उनके खून में ही झलकती है। राजेश पायलट जी देख लो आप, ये मोबाइल हमारे जेब में घर घर बैठे हाथ रख के, ये उनकी देन है। वो पूरे देश के नेता थे और किसान बिरादरी से ही लोग आते हैं और किसान सबसे पहले, किसान उठागा तो देश भी उठागा। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत एक तरह से सचिन पायलट को टारगेट कर रहे हैं और उनकी टांग खींचने का काम कर रहे हैं, और यदि मैं पूरे देश की बात करूं तो गुर्जर समाज वोटों के रूप से बड़ी संख्या में है, तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार भारत जुड़ पाएगा? नहीं, इस तरह भारत नहीं जुड़ पाएगा। अगर वो सही आदमी को सही टाइम पर सही कमान सौंपेंगे, सही जिम्मेदारी सौंपेंगे, तो पूरे देश का युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे। क्योंकि मौजूदा सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका। अब उन्हें दिशा की जरूरत है। अब भाजपा के बाद कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है। अगर वो आज सही सलामत अपने निर्णय लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा अगर सत्ता संभालेगी, कांग्रेस में ही दोबारा से जान आवेगी और कांग्रेस ही संभालेगी। लेकिन बशर्ते उनकी डिसीजन पावर मजबूत होनी चाहिए। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अब नहीं बनाया जाता है, जिस प्रकार की चर्चाएं हैं, और गुर्जर समाज भी बड़ा उत्साहित है क्योंकि सचिन पायलट का नाम आगे आ रहा है, और यदि सचिन पायलट को अवसर एक बार फिर से नहीं मिलता है तो फिर गुर्जर समाज की आगे जो चुनाव आने वाले हैं उनमें किस प्रकार की भूमिका कांग्रेस के प्रति रहेगी?
विपिन जी, अगर सचिन पायलट के साथ अब भी धोखाधड़ी हुई और अब भी उन्होंने सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं दी, मुख्यमंत्री पद नहीं दिया या कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में नहीं दी, तो गुज्जर समाज कांग्रेस के बारे में सोचने का भी नहीं भविष्य में। तो अब 2023 का चुनाव आने लग रहा राजस्थान में। 2000 अगर ये गहलोत के हाथ में बागडोर रहेगी तो वहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने का ही नहीं, वहाँ वहीं से काम खत्म हो जाएगा उनका। गहलोत वहाँ से फिर मैं गहलोत नहीं मुख्यमंत्री कैसे बना देंगे जब उनका बहुमत ही नहीं वहाँ आने का। और उसके बाद 2024 में गुज्जर समाज जो है कांग्रेस के खिलाफ रहेगा और इस बिल्कुल ईंट से ईंट बजाना काम करेगा पूरे देश के अंदर। तो गुज्जर समाज बहुत भारी संख्या में है। और एक बात और बता दूँ, गुज्जर समाज के लोग अगर अपनी एक वोट ले रहे तो वे कम से कम 10 वोटों को प्रभावित करते हैं। उनके साथ और लोग बहुत लगते हैं। गुज्जर समाज बूथ पे मेहनत करता है और अपने खेत में भी इतनी मेहनत करता है और देश की राजनीति में भी इतनी नज़र रखता है, क्योंकि आज गुज्जर समाज जो है आहत है, क्योंकि ना तो सेंटर में गुज्जर कोई मिनिस्टर है, ना उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर है। गुज्जर समाज की राजनीति आज बिल्कुल ख़त्म है। गुज्जर समाज सोच रहा कि भाई किसी तरकीब से सचिन पायलट को यहाँ आगे लाएं और हम उसे अपना नेता मान के और कांग्रेस को सपोर्ट करें और दोबारा से कांग्रेस का शासन आवे। और अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं करती तो मैं नहीं समझता कि उसने फिर सोचना भी चाहिए इस देश के अंदर कि उनकी कभी सरकार आवेगी। अशोक गहलोत तो कहते हैं कि मैं तो बड़ा जादूगर हूँ और जादूगिरी करना जानता हूँ, तो आपको लगता है कि ये जो प्रकरण चल रहा है इसमें अशोक गहलोत की जादूगिरी चलती हुई दिखाई दे रही है एक बार फिर से? विपिन भाई, काट के अंडी बार बार नहीं चलती। एक बार चढ़ गई काट के अंडी उसकी, दोबारा नहीं चलती। अभी देख लो आप क्या प्रकरण हुआ। सोनिया जी ने माफ़ी मांगी, सारा ड्रामा उसका खुल गया, सारे विधायक उसके खिलाफ थे, उन्हें लेकर बैठ गया। अब अगर यही चलता रहा इसका, दोबारा ना तो कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और गहलोत का तो अस्तित्व समाप्त होगा ही होगा, कांग्रेस का भी अस्तित्व समाप्त होगा। भविष्य में इसका कोई जनाधार मुझे तो लगता नहीं रहेगा। अगर गहलोत जैसे नेताओं को ये बागडोर देंगे तो अपना बेड़ा गर्क करेंगे। अच्छा, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सचिन पायलट जन जन के नेता हैं और कद्दावर नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, तो विधायक उनके साथ आखिर क्यों नहीं लग पा रहे? विधायकों का जहाँ तक सवाल है, बागडोर मुख्यमंत्री की गहलोत के हाथ में है और पावर के साथ आदमी बहक भी जा बस में बैठ लिए, लेकिन जो बस में बैठे थे विधायक उसके साथ गए थे, उसके साथ सारे नहीं थे। अब सारी बात खुलकर सामने आएगी, क्योंकि सचिन पायलट स्वार्थी नेता नहीं है। वो पार्टी के बारे में भी सोचा है, वो देश के बारे में भी सोचा है, वो सर्व समाज का नेता है। इसलिए विधायकों को बहलाना फुसलाना उसके बस का काम नहीं है। वो साफ़ सुथरी राजनीति करने वाला आदमी है, साफ़ सुथरी छवि का वो नेता है, वो खानदानी नेता है। तो भविष्य में अगर कांग्रेस ने अपना अस्तित्व बचाए कर रखना है तो सचिन पायलट को सामने लाना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से जाकर माफ़ी मांगी, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अब हताश हो चुके हैं क्या? उन्हें पता लग चुका है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी हाथ से निकल गया है और कहीं ना कहीं राजस्थान का जो मुख्यमंत्री पद है, मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वो भी कहीं ना कहीं डगमगा रही है। देखो, अशोक गहलोत जैसे नेता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच भी रहे तो वो तो बहुत नीचे स्तर के नेता हैं। अभी उन्होंने पार्टी के निमटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अध्यक्ष के लायक तो वो है ही नहीं और मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है। कायदे में तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने निर्णय लेना चाहिए। अशोक गहलोत जैसे लोगों को लात मार के पार्टी से बाहर निकालना चाहिए और जो नए चेहरे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके हाथ में बागडोर देनी चाहिए, तभी कांग्रेस भी बचेगी, देश बचेगा। चलिए, तो गुर्जर नेता चौधरी वेदपाल जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि सचिन पायलट जैसे नेता कांग्रेस पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत जैसे नेता कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाकर समाप्त करने पर तुले हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।